आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देखिए, हरियाणा में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। अंबाला से 3 मामले दर्ज किए गए हैं। यमुनानगर में भी 3 मामले मिले हैं स्वाइन फ्लू के। पंचकुला में 1 मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए, हरियाणा में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है और अब तक अंबाला, यमुनानगर में 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 1 मरीज को अंबाला से पीजीआई रेफर किया गया है, जबकि 2 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा। वहीं यमुनानगर की बात करें तो स्वाइन फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यमुनानगर में भी आपको बता दें, 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद सिविल अस्पताल में अलग वार्ड तक तैयार करना पड़ा है। 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि 1 मरीज शहरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पंचकुला की यदि हम बात करें तो वहां पर भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आ चुका है, जिसके बाद आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, अलर्ट मोड में है। पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंचकुला में स्वाइन फ्लू का एक ही मामला सामने आया है, जो चंडीगढ़ में डिटेक्ट हुआ था और ये व्यक्ति पंचकुला का रहने वाला है। फिलहाल उसका घर पर ही उपचार चल रहा है। तो देखिए, 3 अलग अलग जिलों में स्वाइन फ्लू के जो मामले लगातार निकलकर सामने आए हैं, उससे देखिए पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। अंबाला की यदि हम बात करें तो वहां 3 मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मामला पंचकुला में निकलकर सामने आया है, नया मामला है। यमुनानगर में भी 3 मामले स्वाइन फ्लू के निकलकर आ चुके हैं। और इसके बाद सोचिए, ये मौसम जो है कैसे लोगों के लिए परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आप इन मामलों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार आपको बता दें, स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो क्योंकि दस्तक दे चुका है, ऐसे में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, राहत की बात है कि अभी 1-2 मामले सामने आए हैं और उनका भी जल्द से जल्द निपटारण किया जा रहा है। और ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी ओर से कहा गया है कि निपटारे को लेकर व्यवस्थाएं की गई है। अलग से वार्ड बनाए गए हैं। आपातकालीन सिचुएशन में पूरी तरह से आप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि जल्द से जल्द जो भी संक्रमण इनमें पाए गए हैं, स्वाइन फ्लू के जो भी मामले आए हैं, जल्द से जल्द उनको ठीक किया जाए और ठीक करके उनको वापसी घर को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से मॉनसून एक्टिव हो चुका है, भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया और न जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा आपको लक्षण बताते हैं। स्वाइन फ्लू में देखिए, आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी दस्त जैसी शिकायत होगी। और इसी को लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं, अब चिंता बढ़ चुकी है। और यमुनानगर से देखिए हमारे सहयोगी देवीदास सारदा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवीदास, यमुनानगर में भी मामला सामने आ चुका है। सबसे पहले तो अभी स्थिति बताइए, डॉक्टरों की ओर से, अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा गया है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को? जी बिल्कुल, बात करते हो यमुनानगर में 3 मरीज जो हैं स्वाइन फ्लू के आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये यमुनानगर में नहीं थे, ये बाहर रह रहे थे। इसमें से 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। 1 अंबाला के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, 2 पंचकुला में। तो जैसे ही वहां पर पॉजिटिव आया, टेस्ट में रिपोर्ट आया कि स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट है, तो तुरंत सीएमओ दफ्तर में उसका मैसेज आया है। तो सीएमओ यमुनानगर डॉक्टर जितेंद्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एक स्पेशल अलग से वार्ड तैयार करवा दिया है। इसके अलावा आईसीयू में 10 बेड है जो लगवा दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने एहतियात के बरतने के लिए बोले कि जिस तरीके से जब कोविड में जो भी एहतियात बरती जाती सेम एहतियात है, क्योंकि इसमें नाक बहता है, इसके अलावा बुखार रहता है, बॉडी में ऐसा होता है टूटी हुई है, जो सारे सिम्टम जो कोविड की तरह है। तो इसलिए क्योंकि नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है तो स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, यदि लंबा चलता है तो वो स्वाइन फ्लू बन जाता है। इसके लिए स्पेशल किट आती है, किट से ही पता चलता है। लेकिन बस यही कहा गया कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अपने आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना करने दे, बिल्कुल घर से बाहर बिना वजह ना निकले। इसके अलावा उन्होंने कहा यदि गला खराब होता है तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने परिवार में भी थोड़ा सा अलग रहे और दूरी बनाकर रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये जो फैलता है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है यदि पास लगने से होता है, तो हमें दूरी बनानी बहुत जरूरी। और खास करके मास्क का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर जाए और लगता है ऐसा कि वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो मास्क लगाकर ज्यादा बत्ती आवश्यक है। जरा ये बताइए देवीदास जी कि ये जो 3 मामले निकलकर सामने आए हैं,
जब ये अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों की ओर से क्या कहा गया? तीनों में एक जैसे लक्षण थे? क्या प्रमुख लक्षण थे जिससे ये पता चला कि स्वाइन फ्लू के चपेट में आ चुके हैं ये मरीज? जी बिल्कुल, इन लोगों को बुखार की शिकायत थी, ये अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और वहां पर जब इनका बुखार नहीं उतरा, जिस तरीके से टीवी में प्रचार प्रसार हो रहा है कि स्वाइन फ्लू आ गया, तो ये लोग जब हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल वालों ने किट लगा करके इनका जब जांचा है तो उसमें आया कि इसमें स्वाइन फ्लू है। क्योंकि इसमें एक ऐसी मैंडेटरी रहता है कि यदि कोई भी मरीज जो जिस जगह का रहने वाला होता है तो वहाँ के सिविल सर्जन को मैसेज होना जरूरी है। तो ऐसे ही तीनों, क्योंकि यमुनानगर से तो बाहर उपचार करवा रहे हैं, क्योंकि एक मैंडेटरी है, तो उसका एक मैसेज जो है सीएमओ यमुनानगर के पास आया। तो सीएमओ यमुनानगर ने मीडिया से बातचीत करके बताया है, क्योंकि अब एहतियात की जरूरत है कि ये लोग वापस तो यमुनानगर में ही आएंगे, अपने घर में आएंगे। फिलहाल तो हॉस्पिटल में है, लेकिन जब घर आएंगे तो घर वालों के लिए भी एहतियात की जरूरत है। अड़ोस पड़ोस है, मिलने वाले हैं। अब इस बिल्कुल स्वाइन देवीदास फ्लू जी, क्योंकि को देखिए ये यमुनानगर से हालांकि हुआ। व्यक्तियों के संपर्क से तो नहीं फैलता है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि खतरा लगातार मंडराता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए अंबाला में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब तक 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी सामने आ चुकी है और इनमें से आपको बता दें, एक मरीज को अंबाला से पीजीआई रेफर किया गया है, जबकि 2 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। और वहीं आपको बताएं, अंबाला के नागरिक अस्पताल की बात करें तो फिलहाल यहां स्वाइन फ्लू का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। सीएमओ डॉक्टर रेणु के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अस्पताल में अलग वार्ड बना दिया गया है और डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। होने का और ये एक दूसरे के मुंह पे खांसना छींकना नहीं है और अपना मास्क लगा के रखें, ये सारी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही हमने हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कर रखे हैं, हमने आइसोलेशन वार्ड्स बना रखे हैं। यदि कोई पेशेंट आता है तो सबसे ज़रूरी यही है कि आइसोलेशन मेंटेन करी जाए, क्योंकि एक पेशेंट अपने आसपास सभी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मैम अभी जो 3 पेशेंट आए हैं जी, वो कहाँ के हैं? मैं ये एक पेशेंट ये हैं, मैं एक बार बता देती हूँ, मेरे पास लिस्ट है। तो एक जो बच्चे, ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में एडमिटेड हैं। तो ये अम्बाला में एडमिटेड है या रेफर वगैरह नहीं, किया? ये अम्बाला में ही है। तो इसमें से एक तो प्रेम नगर अम्बाला सिटी की है और इसमें ये पीजीआई, ये बच्चा है जो ये इसको कोमोर्बिडिटीज़ थी कुछ, इसको सीजर डिसऑर्डर भी था, तो ये पीजीआई में एडमिटेड है। तो और एक पेशेंट हमारा रेलवे हॉस्पिटल अम्बाला कैंप में एडमिटेड है, एक पेशेंट हीलिंग टच हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो अभी इसको लेकर हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे लार्वा या कुछ और चीज़ है उसको मेंटेन कर रहे हैं, जा रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज देख रहे हैं क्या जी सिस्टम? बिल्कुल, हम लोग हमारा पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल चौकस है इसमें। हमने नोटिफ़ाई करने के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोल दिया है, वो नोटिफ़ाई कर रहे हैं। हमारे जो चेकर्स हैं वो भी जा रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया है कि सब अपने आइसोलेशन वार्ड्स को रेडी रखें और साथ ही हमने मेडिसिन्स प्रोक्योर करनी है, टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं हमारे डीआईपीएचआई में। अर्थात सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है जी, लेकर इसको, और वार्ड भी अलग से आइसोलेटेड किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अम्बाला में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है और पीएमओ रेनू मैडम जो कि पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने बता दिया किस तरह से तैयारी है, सिविल हॉस्पिटल में किस तरह से वार्ड बनाए गए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। और वह देखिए, अब बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला में भी स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर कितना अलर्ट है और मरीजों के लिए क्या क्या तैयारी व्यवस्थाएं की गई है विभाग ने, आइए आपको पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचकुला जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद पंचकुला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया है कि फिलहाल अभी पंचकुला में स्वाइन फ्लू का एक ही मामला आया है और उसको लेकर जो आइसोलेशन और जो वार्ड है वो यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं उन मरीजों को लेकर जो है यहाँ पर उनका उपचार किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू का पहला मामला आने के बाद पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो स्वाइन फ्लू का पहला मामला है वो जो व्यक्ति है वो पंचकुला का रहने वाला है और उसकी हालत फिलहाल अभी सामान्य है और चंडीगढ़ में जो है उसका उपचार किया जा रहा है। और पहला जो स्वाइन फ्लू का मामला आया है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में जो है
अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो जो लक्षण है स्वाइन फ्लू के, उसको लेकर भी डॉक्टर मुक्ता कुमार जो सीएमओ पंचकुला है उनके द्वारा जानकारी दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह से जो स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं वो किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो अस्पताल में आकर जो है उपचार कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो आप मेरे पीछे जो डेंगू वार्ड देख रहे हैं, इसी को ही जो है स्वाइन फ्लू आइसोलेशन जो वार्ड है वो बनाया गया है। फिलहाल अभी जो एक पेशेंट जो स्वाइन फ्लू का आया है वो चंडीगढ़ में एडमिट है, लेकिन जो व्यक्ति है वो पंचकुला का रहने वाला है। और सीएमओ ने साफ साफ कहा है कि अभी फिलहाल एक ही मामला आया है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और जैसे ही और मामले आएंगे उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर चुका है। और इसी के अलावा हरियाणा भर में भी स्वाइन फ्लू को लेकर जो अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को भी जो है वो जागरूक किया जा रहा है। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। और वहीं देखिए, मौसम फ्लू और खासकर स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिरसा में नागरिक अस्पताल में स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। स्पेशल वार्ड में 3 बेड लगाए गए हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी दी है। स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में टेस्ट करवाएं। टेस्ट रिपोर्ट यदि पॉजिटिव पाई जाए तो नजदीकी अस्पताल में तुरंत इलाज करवाने की सलाह भी दी गई है। और सिरसा में अभी तक ऐसा कोई मरीज़ हमारे पास नहीं दाखिल हुआ, और अगर भविष्य में दाखिल भी होता है तो हमारे पास पूरी तैयारी है। इसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो है कि बुखार चढ़ना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और हेडेक होना, डायरिया भी हो सकता है और आंखें लाल होना, ये सब हो सकता है। इसमें बेसिकली तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, पर इसमें कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। अगर पेशेंट टाइम पे आता है तो एंटीवायरल दवाइयों का रोल होता है इसमें। हमने इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया है जिसमें 3 बेड हैं अलग से। अगर कोई ऐसा संदिग्ध दाखिल होता है तो हम उस वार्ड में उसको दाखिल करेंगे और उनके सैंपल लेके टेस्ट करवाएंगे। हाँ, मैं लोगों से अपील करूँगा कि भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना घूमें, और अगर आपको कोई सिम्टम आता है, खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो आप उसका तुरंत इलाज लें। और सरकारी अस्पताल सिरसा हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में स्वाइन फ्लू के केस भी सामने आ गए हैं, लेकिन फिलहाल सिरसा में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। तस्वीरें सिरसा के नागरिक अस्पताल से आपको दिखा दें कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बाकायदा यहाँ डॉक्टरों की और स्टाफ नर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई अगर भविष्य में कोई पॉजिटिव स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो उसे ट्रीटमेंट किया जा सके, उसको संभाला जा सके और कहीं ना कहीं उसका इलाज भी किया जा सके। तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अब स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं मुस्तैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से हरियाणा के सभी सीएमओ सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अपने अपने अस्पतालों में इंतजाम करें। स्वाइन फ्लू स्पेशल यहाँ वार्ड का भी यहाँ निर्माण किया गया है। बाकायदा 3 बेड की यहाँ व्यवस्था भी की गई है कि भविष्य में अगर कोई मरीज आता है तो उसको इन्हीं बेडों पर यहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और कहीं ना कहीं उसका उपचार भी यहीं किया जा सके। फिलहाल गनीमत की बात है कि अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई भी यहाँ मरीज सामने नहीं आया। हालांकि एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में स्वाइन फ्लू के काफ़ी मरीज आ रहे हैं और डे बाय डे मरीज बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिरसा जिला में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। सिरसा नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर पवन कुमार के मुताबिक अभी फिलहाल उनके पास कोई भी ऐसा मरीज नहीं आया जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देते हों। उनका साफ तौर पर मानना है कि जिस भी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं तो वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं सिरसा के जो अस्पतालों में वो जल्द से जल्द करवाएं, ताकि स्वाइन फ्लू को कहीं ना कहीं यहीं पर ही थमा कर सकें, उसको यहीं पर उस पर ब्रेक लगाई जा सके। साफ तौर पर सीएमओ के मुताबिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को परहेज करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने आसपास जो है साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल सिरसा के नागरिक अस्पताल से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टरों की और स्टाफ नर्स की यहाँ तैनाती की गई है, ताकि भविष्य में अगर स्वाइन फ्लू का कोई पेशेंट आता है तो उसे कैसे निपटा जा सके। तो स्वाइन फ्लू को लेकर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से
मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हालांकि सिरसा में अभी फिलहाल स्वाइन फ्लू का कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको करनाल से अगली खबर बता दें, जहां असंध तहसील में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 4 जमीनी रजिस्ट्रियों के खिलाफ शिकायत मिली है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक्शन लिया है इस मामले में। फर्जी तरीके से हुई रजिस्ट्रियां कैंसिल करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर भी कहा गया है। तो कैबिनेट मंत्री देखिए श्याम सिंह राणा ने अब इस मामले में एक्शन ले लिया है।